শিৱসাগৰত আপৰ নেতা সঞ্জয় সিং বান বিধ্বস্ত কেইবাটাও অঞ্চল পৰিদৰ্শন সঞ্জয় সিঙৰ বনাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে সঞ্জয় সিঙে। সঞ্জয় সিঙক সংগ দিয়ে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আৰু বানৰ বুজ ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীক অসমলৈ অহাৰ আহ্বান জনাইছে সঞ্জয় সিঙে। এতিয়ালৈকে কিয় বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব অহা নাই বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সঞ্জয় সিঙে। खराब है। मैं उन परिवारों से मिलने गया नेपाली कुट्टी के और उसके पहले कुछ गांवों में जिनके यहाँ मौतें हुई हैं और उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। उनका बिजनेस ख़त्म हो गया, उनके जानवर ख़त्म हो गए, उनकी गायें जो उन्होंने पाल रखी थी, बकरियां पाल रखी थी, जो उनके जीवन का चलाने का जीविका का साधन था, वो सब ख़त्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब उनके घर के सारे सामान बर्बाद हो चुके हैं, स्कूल बच्चों के डूब गए, इसके अलावा सड़कें ख़राब हो गई हैं, तो अभी जो पूरी स्थिति देखने के बाद मैं यही कह सकता हूं कि जब तक इसमें मोदी सरकार की ओर से बड़ा आर्थिक पैकेज असम के लिए नहीं दिया जाता, इस बाढ़ से निपटना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाढ़ के समय तात्कालिक मदद एक अलग बात होती है, लेकिन इनको पैरों पे खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा नहीं। इनका बिजनेस डूब गया, इनका घर डूब गया, इनके सामान डूब गए, बिल्कुल सड़क पे आने वाली हालत हो गई है। और करीब करीब 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से कई इलाकों में। तो केंद्र सरकार को जल्द ही आर्थिक पैकेज का ऐलान करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ये भी कहूँगा कि जो सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा में, जब कहीं भी देश में आपदा आती है तो आप ऐलान करते हैं कि सांसद अपनी सांसद निधि से एमपी लैड फंड से ऐसे पीड़ित इलाकों में मदद कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ नहीं जाता, सांसद अपनी मर्जी से मदद करते हैं। तो वो ऐलान भी आप कीजिए कि कम से कम हम लोग अपनी सांसद निधि से जो कुछ भी मदद कर सकते हैं वो हम लोग करें। इसके साथ साथ मैं ये भी मांग करूँगा कि जो मुआवजे की राशि है 9 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार को दिया गया है, लेकिन जिनका घर डूबा है, घर तबाह हुआ है, उसको 15,000 रुपए की राशि दी गई है। ये बहुत कम है और इस मुआवजे की राशि को भी बढ़ाना चाहिए। इसमें केंद्र को भी अपने ओर से सहयोग करना चाहिए।